Good morning, my dear students. Today I will complete the exercise of limit and continuity. Let's see. तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 से NCERT आपको पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट एट x इक्वल टू 1। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लिया आपने और ये 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया आपने, ये 0 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की आप कोई भी वैल्यू आ जाए बच्चों, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपके पास, ना राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर हम आंसर लिख दोगे एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। फिर पूछा है व्हाट अबाउट एट 1 पर क्या होगा, तो 1 पर निकालिए आप, राइट हैंड लिमिट निकाली हमने 1 पर, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 पर आ गई 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट करी 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास आ गई 5 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू वो भी आपके पास 5 आ गई। F1 किस में पुट करेंगे आप बच्चों, इसमें जहाँ आप देखिए इसमें, हाँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना बच्चों 1 पर, तो 1 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच होगी, 1 प्लस के लिए ये वाली ब्रांच होगी, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर 1 प्लस का मतलब हो गया 1.00001 आपको अगर लेना है बच्चों, तो कौन सी ब्रांच आए, x बिगर देन 0 इसी ब्रांच में आएगा। और 1 माइनस जब निकालोगे तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो 1 से छोटा नंबर मान लो 0.9999 आ गया मान लीजिए, तो वो भी इसी ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा। इसमें पहली वाली ब्रांच में तो 0 से छोटे नंबर लेने हैं, वो तो सारे नेगेटिव में होंगे बच्चों, ये वाली ब्रांच नेगेटिव नंबर्स के लिए है, तो आपको 1 प्लस भी इसी ब्रांच में रखना था और 1 माइनस भी इसी ब्रांच में रखना था, तो दोनों ही आपके पास 5 आ गए। और फंक्शन की वैल्यू वो भी इसी में रखोगे आप, इसमें तो लेस देन 0 लिखा है ना, नेगेटिव नंबर रखने पड़ेंगे, तो 5 भी इसी में रखेंगे बच्चों आप, x बिगर देन 0 में ही रखोगे आप, तो आपके पास 5 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब किसके इक्वल आ गए, 5 के आगे। अब आपसे लैम्डा के लिए पूछ रही है बच्चों, तो ना तो राइट हैंड लिमिट में लैम्डा वाला पार्ट आया, ना लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा वाला पार्ट आया, तो लैम्डा तो आप क्वेश्चन में देखोगे बच्चों फर्स्ट वाली ब्रांच में गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ लैम्डा के लिए कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपको आंसर में लिखना था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। लैम्डा चाहे 7 हो जाए, चाहे 8 हो जाए, 9 कुछ भी हो जाए लैम्डा आपके पास, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा वाला पार्ट ही इंक्लूड नहीं हो पाया, तो यहाँ लैम्डा चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, हमारा फंक्शन 1 पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अगर मैं 2 पर पूछता बच्चों, 2 पर भी कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि 2 प्लस के लिए भी यही ब्रांच यूज करते हैं आप और 2 माइनस के लिए भी यही ब्रांच यूज करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एफ एक्स इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आपको इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेक करने हैं बच्चों कंटिन्यूटी, तो हमने एक पॉइंट ले लिया यानी इंटीजर, लेट a बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो इस पॉइंट पे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, तो आपको फंक्शन में a से बड़ा नंबर पुट करना है, a से बड़ा नंबर a प्लस h हो गया, फिर h अप्रोचेस टू 0, तो पुट कर दीजिए, x के प्लेस पर आपने a प्लस एच यूज़ कर लिया, यहाँ भी a प्लस एच यूज़ किया आपने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एच, ब्रैकेट खोल दीजिए, h कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 0, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप a पर, तो a से छोटा नंबर क्या होगा, e माइनस एच, तो e माइनस एच पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे e माइनस एच पुट कर दिया आपने, यहाँ भी पुट कर दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर e माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, e माइनस 1, तो ये आपके ब्रैकेट खोलोगे माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस एच प्लस 1 बचा, तो h 0 कर दीजिए, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ये बात आप जानते होंगे बच्चों, a प्लस एच ए माइनस एच वाली बात। देखो अगर मैं आपसे कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.001, तो वैल्यू कितनी आएगी 3, 3.005 कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, तो इसलिए ये पार्ट h है, ये 3 प्लस एच तो बोलोगे इसको, 3 प्लस 0.001 वैल्यू कितनी आई 3 आएगी, 3.005 भी कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 प्लस यानी a प्लस एच
की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जो आपके पास ये ए दिया होगा बच्चों, इंटीजर जो होगा वही रहेगी। लेकिन ए माइनस एच जब आप करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच करोगे, तब आपका आंसर ए माइनस वन आएगा। इसका वेरिफिकेशन देख सकते हैं आप, ए कोई इंटीजर है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस 0.1 लिखा है मान लो, तो 3 माइनस 0.1 कितना हो गया 2.9, और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा। तो इसलिए 3 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस वन, 2 आंसर आया ना, कितना हो गया 3 माइनस वन आ गया ना 2। तो इसलिए कहीं पर आपके पास 4 माइनस 0.001 ऐसा कुछ लिखा है, एच से वेरी स्मॉल नंबर, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 4 माइनस एच, 4 माइनस 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करो 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच जब भी आपको निकालना हो तो आपका क्या होगा ए माइनस वन होगा, जहाँ पर ए क्या है एक इंटीजर को डिनोट कर रहा है बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल नहीं आई, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स मीन्स इंटीजर पर, तो इंटीजर पर हमारा ये जो फंक्शन है बच्चों कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। और मैं प्रीवियस वीडियो में इसको ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, आप किस पॉइंट पे चेक करना ये नहीं बता रखा है, तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ बच्चों, ऑल टी रेशियोज आर कंटिन्यूस, ये अपने डोमेन में जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। तो फिर भी क्योंकि पॉइंट नहीं दिया है, आप जनरल पॉइंट लेते हो, लेट एक्स इक्वल टू ए, कोई पॉइंट ले लिया आपने इसके डोमेन में, तो अब ए पर हम राइट और लेफ्ट निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिंगल ब्रांच है, कॉसेक एक्स फंक्शन है बच्चों, तो इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम रहेंगी। तो फिर भी आपने क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या हो गया, ए पर लिमिट निकाल लो, एक्स के प्लेस पे ए लगा दिया, कॉसेक ए आ गया। एफ ए निकालोगे आप जब, तो एफ ए भी कितना आएगा आपके पास कॉसेक ए हो जाएगा, तो एफ ए बराबर कॉसेक ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज कॉसेक ए। तो हमारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। हालांकि एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वैसे भी याद रखना है सारे ये जो जितने भी टी रेशियो हैं सब अपने डोमेन में कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन, आपको बोला है चेक करना है बच्चों, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू बतानी है। तो जीरो पे चेक कर लेंगे हम, जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लिया अपने जीरो पर, तो जीरो प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है एक्स प्लस वन, ये यूज कर लिया आपने, वन आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली बच्चों आपने जीरो पर, साइन एक्स अपॉन एक्स ले ली, और साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है वन। अब जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी इससे निकलेगी, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो एफ जीरो जीरो प्लस वन वो भी आपके पास कितना आ गया वन। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू जीरो पर फंक्शन की वन है, तो फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया। तो आपको ये तो नहीं कहा था जीरो पर चेक करो, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा था, तो जीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन बात करते हैं जब जीरो से लेस होगा तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा। जब एक्स के लिए जीरो से लेस होगी, फॉर एक्स लेस देन जीरो, फॉर एक्स लेस देन जीरो मेरे पास फंक्शन कौन सा है साइन एक्स बाई एक्स, तो साइन एक्स और एक्स दोनों ही कैसे फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी कैसा फंक्शन होगा कंटिन्यूस। तो लिख देंगे वेयर साइन एक्स एंड एक्स बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स लेस देन जीरो। और बात करते हैं जब एक्स के लिए जीरो से जीरो पर तो चेक कर चुके हैं, आप जीरो से बड़ी की बात कर रहे हैं। जब एक्स बिगर देन जीरो होगा तो ब्रांच कौन सी है मेरे पास एक्स प्लस वन है, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो कोई भी पॉइंट हमें डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव। आप डायरेक्ट भी आप देखोगे बच्चों फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, सबका सम भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा। फिलहाल आपको पाई पर चेक करना है बच्चों, तो आप पाई पर निकाल लीजिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप पाई पर लिमिट निकाल लो, आपको राइट लेफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी चलिए मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, अगर निकालना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया, चलिए ये पाई पर लिमिट निकाल ली बच्चों, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पाई पुट कर दिया, साइन पाई कितना होता है जीरो, ये आ गया। आप पाई प्लस पाई माइनस भी कर सकते थे, दोनों के लिए एक ही ब्रांच यूज़ करते हैं आप, लेकिन जब एक ही ब्रांच दे रखी है आपको तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपके पास, कुछ स्पेशल ब्रांचेज होती हैं जहाँ हमको यूज़ करना पड़ता है बच्चों, जैसे आपने कल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा था, वहाँ ज़रूरी होता है। तो आपके पास लिमिट आ गई पाई स्क्वायर प्लस फाइव, और पाई पर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आई, यहीं पर रख के देखोगे ये आ गया। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तुम्हारा फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया।
एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं दिया है बच्चों, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते थे, क्योंकि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कैसा होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि प्रॉपर्टी है बच्चों एफ फंक्शन कंटिन्यूस है, जी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होता है, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होता है, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होता है। तो आप डायरेक्ट भी कंक्लूजन निकाल सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो हमारे पास, मैंने इसको जी एक्स मान लिया, इसको एच एक्स मान लिया, बोथ आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो जी एक्स प्लस एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो इतना आंसर हो गया आपका। एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, ये प्रैक्टिस के लिए आपको याद करवाना है कि सारे कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आप कुछ करके लिखना चाहते हो इसमें बच्चों, तो मैंने करके भी दिखा दिया आपको। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ब्रांच में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। जो आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, मैं इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये आपको मैंने डिफरेंस में बताया था ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कन्वर्ट करने का मेथड बताया था। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया। तो 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 का आप कॉस 45, इसको साइन 45 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ये इस तरह से साइन एक्स प्लस π/4 का फॉर्मूला बन गया। तो सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट हो गया ये। अब आपको ए कोई पॉइंट ले लीजिए बच्चों, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ये हमने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, क्योंकि पॉइंट आपको दिया नहीं है किस पॉइंट पे चेक करना है। तो एक मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया आपका। तो राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं आप। राइट हैंड लिमिट के लिए यही वाली ब्रांच यूज़ करनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही ब्रांच यूज़ करनी है। तो आप डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते हैं और RHL HL करके भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ a प्लस एफ एक्स करिए, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे a प्लस एच लगाओ, ये आ गया, h 0 हो गया, ये मिला आपको। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, और या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। आपको राइट और लेफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ब्रांच दे रखी है। तो इसलिए आप बोल दो कि फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आनी चाहिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 पर। तो निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों 0 पर। तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 से बड़ा नंबर 0 प्लस एच हो गया। एस टेंडिंग टू 0, आपको फंक्शन में 0 प्लस एच लगाना है। तो 0 प्लस एच ही हो गया आपके पास। और राइट लेफ्ट दोनों के लिए हमारे पास एक ही ब्रांच है, तो हमने उस ब्रांच में ये जो आपके पास ब्रांच है x² साइन 1/x, तो यहाँ हमने 0 प्लस एच पुट कर दिया। तो 0 प्लस एच पुट कर दिया तो हमको क्या मिला, h² साइन 1/h। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए आप। h के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट किया, 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, साइन इनफाइनाइट। तो 0 इंटू ये आपको एक नंबर देगा बच्चों, क्योंकि साइन x की वैल्यू, साइन फंक्शन पूरे आर में डिफाइन होता है बच्चों, और वैल्यू क्या आती है, -1 से 1 के बीच में आती है, क्योंकि साइन x का डोमेन क्या, आर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब साइन इनफाइनाइट भी आपको एक नंबर देगा, क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और x क्या है बच्चों, आर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज 0। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 0 पर। 0 माइनस एक्स के प्लेस पे 0 से छोटा नंबर रखा आपने, दैट इज 0 माइनस एच। तो आपके पास ये आ गया। अब ये हो गया आपके पास माइनस, बाहर साइन माइनस टा माइनस साइन थीटा होता है, बाहर माइनस आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लिमिट लगा दीजिए, h 0 हो गया, ये इन्फिनिटी बन गया, और साइन ये आपको एक नंबर देगा बच्चों, वैल्यू क्या आ गई, 0। तो राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों 0 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू भी आपको 0 पर कितने की बने बच्चों, 0 की बने। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर सेम, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। 0 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है बच्चों, 0 पर फंक्शन के लिए कितनी है, -1 है। अगर 0 पर फंक्शन के लिए माइनस है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लें बच्चों हम 0 पर। तो 0 प्लस के लिए भी टॉप वाली ब्रांच है, 0 माइनस के लिए भी टॉप ब्रांच है, क्योंकि 0 पर डिफाइंड नहीं है बच्चों, 0 पर तो फंक्शन के लिए -1 है। तो 0 प्लस और 0 माइनस दोनों के लिए ये वाली ब्रांच होगी बच्चों। तो 0 प्लस मीन्स एक्स के लिए 0 से बड़ी रख रहे हैं आप, 0 प्लस एच, एस टेंडिंग टू 0। तो आप जब 0 प्लस लगा दो इसमें, साइन एच माइनस कॉस एच हो गया, साइन 0 0 कॉस 0 कितना होता है, -1, ये आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बच्चों, 0 प्लस के लिए डायरेक्ट आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ले लो, तो तब लिमिट लगाओगे आप साइन 0 0 कॉस 0 -1, तो भी आपका आंसर आपको मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने 0 पर, सेम कॉन्सेप्ट, 0 माइनस एच यूज किया मैंने, तो साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच, साइन माइनस टा माइनस साइन टा होता है, कॉस माइनस टा प्लस कॉस टा होता है। आप यूज कर लो, एच के प्लेस पे 0,
एच के प्लेस पे 0, तो आपको क्या मिल गया -1। तो राइट हैंड लिमिट भी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। तुम्हारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पे, 0 पर। अब बात करते हैं बच्चों x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 के लिए भी बच्चों मेरे पास ये वाली ब्रांच थी, sin x माइनस cos x, विच इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि sin x कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। और x बिगर देन 0 के लिए भी मेरे पास ये वाली ब्रांच है, सेम आर्गूमेंट इसके लिए भी आ जाएगा, विच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। 26 में आपसे पूछा है k की वैल्यू बताओ और इस π/2 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन अगर π/2 पे कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल π/2, तो x टेंडिंग टू π/2 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ तो आपको ये करना पड़ेगा बच्चों s टेंडिंग टू 0, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा किसी भी तरह से। तो यहाँ तो आपको π/2 प्लस h और π/2 माइनस h करना ही पड़ेगा, लिमिट में आप पढ़ चुके वाले हैं क्लास में। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली π/2 पर, π/2 प्लस, तो x के प्लेस पे π/2 बड़ा नंबर यूज करना है, विच विल बी π/2 प्लस h, वेर h इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू 0। तो अब आप टॉप मोस्ट ब्रांच में जहाँ x लिखा है बच्चों, वहाँ क्या पुट कर दोगे, π/2 प्लस h। तो k और जहाँ x था वहाँ π/2 प्लस h, डिनोमिनेटर में भी आपने 2x था, 2x के प्लेस पर π/2 प्लस h पुट कर दिया। तो ये हो गया cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास आ गया। डिनोमिनेटर देखिए -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, पाई से पाई भी कट गया, नीचे आपके पास -2h रह गया, माइनस माइनस भी आपके पास ही कट जाएंगे, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा, sin h/h, sin h/h 1 हो जाएगा, k/2 आपके पास रह जाएगा, ये रहा k/2, sin h/h लिमिट s टेंडिंग टू 0 कितना होता है 1। ये अलग बात है बच्चों, sin h/h लिमिट s टेंडिंग टू 0, sin h/h 1 यूज करते हैं, जनरली ये 1 नहीं होता है बच्चों, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है बच्चों। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ोगे ना तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल दूँ ना बच्चों, तो क्वेश्चन का बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। चलिए फिलहाल ये आगे की बात है, लेकिन अब याद रखना sin h/h या tan h/h ये 1 से थोड़ा छोटा होता है, और tan h/h 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। इसको मैं थोड़े दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, फिलहाल हम तो 1 यूज करते हैं। चलिए k/2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें π/2 पर, π/2 माइनस x के लिए π/2 से छोटी यूज करी, π/2 माइनस h। तो क्वेश्चन में जहाँ x लिखा था वहाँ आपने π/2 माइनस h यूज कर लिया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। यहाँ ब्रैकेट खोलोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कट के सब 2h रह जाएगा, sin h/h 1 बन जाएगा, k/2 आपके पास रह गया। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और अब π/2 पर फंक्शन की वैल्यू, अब π/2 आपको 3 दिया है, तो कंपेयर कर लो, k कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो मैं जो आपसे कह रहा था ना बच्चों, ये आगे का पार्ट है। फिलहाल अगर मैं यही क्वेश्चन आपको देता, लिमिट s टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin h/h आपको देता, ये क्वेश्चन होता, तो आपके अनुसार इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि sin h/h 1 होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि sin h/h की वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से थोड़ा कम होती है। तो 1 से थोड़ा कम होने का मतलब क्या हो गया भाई, 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉइंट समथिंग कितना आंसर देता है आपको, 0 आंसर देता है। तो ये बात आगे की है बच्चों, इसको आगे हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ भी बच्चों आपसे k पूछा है और फंक्शन जो है 2 पर आपको बोला गया है कंटिन्यूस है। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों, राइट और लेफ्ट दोनों के लिए ये वाली ब्रांच आपको यूज करना है। तो राइट हैंड लिमिट निकाली हमने 2 पर, तो हमारे पास कितने आ गए बच्चों, 2 यहाँ यूज कर लोगे, 4k आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया आपने, ये भी हमारे पास 4k आ गया। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पर फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल होनी चाहिए। तो f2 कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा बच्चों, इक्वल यहाँ लगा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू भी यहीं से निकलेगी, वो भी आपके पास कितनी आ गई। तो आपने जो है 2 माइनस, तो लेस देन 2 के लिए कौन सी ब्रांच है हमारे पास, ये 4 आ गया। अच्छा बिगर देन 2 के लिए, अच्छा बिगर देन 2 के लिए कौन सी ब्रांच है, अच्छा ये गलत है, बिगर देन 2 के लिए मेरे पास कितने हैं बच्चों, 3 है, ठीक है ना, बिगर देन 3 के लिए 3 है हमारे पास। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और f2 पर वैल्यू, f2 किससे निकालोगे बच्चों, इसमें इक्वल लगा है, f2 यहीं से आएगा आपके पास। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गई कितनी, 3, ये राइट 3 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट 4k, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 पर 3, तो k कितना आ गया 3/4, इस तरह से आ गया हमारे पास।
तो आपसे के की वैल्यू पूछिए, पाई पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, तो पाई प्लस राइट हैंड लिमिट पाई प्लस हो गया। तो पाई प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली, एक्स बिगर देन पाई लिखा है, तो पाई प्लस के लिए ये वाली ब्रांच ले लिया आपने, पाई यूज कर लिया, कॉस पाई कितना आ गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम पाई पर, तो पाई माइनस लेस देन पाई के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है। तो इसमें पाई यूज कर लिया हमने, एक्स की प्लेस पर कितना आ गया, पाई के प्लस 1। और पाई पर फंक्शन की वैल्यू भी इससे मिलेगी बच्चों, कॉस पाई कितना होता है -1। तो अब आप जो है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब ये इक्वल जो है क्वेश्चन में ऊपर, यहाँ इक्वल नहीं लगा बच्चों, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है फंक्शन आपका इक्वल का साइन, तो एफ पाई आपका यहाँ से निकलेगा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब आपस में आपने इक्वल कर दी, तो इस तरह से आपको राइट हैंड लिमिट -1 मिली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई के +1, और एफ पाई भी आपको ऊपर वाली ब्रांच से मिलेगा। एक को इक्वेट कर दिया तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2/पाई आ गई। 29 क्वेश्चन भी सेम है बच्चों, के की वैल्यू पूछिए, 5 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 5 प्लस के लिए ये वाली ब्रांच है, 5 माइनस के लिए ये वाली ब्रांच है, और 5 पर फंक्शन के लिए यहाँ से निकलेगी। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सब इक्वेट कर दोगे, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये है बच्चों 30 क्वेश्चन, आपको ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, लेस देन 2 के लिए भी ब्रांच गिवन है, बिगर देन 2 के लिए भी ब्रांच गिवन है, लेस देन 10 के लिए भी ब्रांच गिवन है, बिगर देन 10 के लिए भी ब्रांच गिवन है। तो 2 और 10 दोनों पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो पहले 2 पर चेक करें, राइट हैंड लिमिट एट 2, तो 2 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, तो ये वाली ब्रांच को पिक कर लिया आपने, और इसमें 2 यूज कर लिया, तो 2a + b आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप 2 पर, तो 2 माइनस के लिए कौन सी वाली ब्रांच है, टॉप ब्रांच, वो कितनी है वैल्यू आपके पास 5, और f2 फंक्शन की 2 पर वैल्यू 2 भी इसमें यूज करेंगे आप टॉप मोस्ट ब्रांच में, वो कितना है 5। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब आपस में आपने इक्वल कर दिए, तो आपको मिला 2a + b = 5। तो एक इक्वेशन बना लीजिए आप, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी 2a + 5 भी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 थी, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी थी 5 थी, तो 2a + b = 5। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब 10 पर निकालते हैं बच्चों, देखिए 10 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली, और 10 माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली। तो 10 पर भी आपने निकाल लिया राइट और लेफ्ट। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 21, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 10a + b, और 10 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, 10 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21, इक्वेट कर दिया आपने, तो क्या इक्वेशन बन गई 21 = 10a + b = 21, तो 10a + b = 21। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो ए और बी में एक इक्वेशन ये है, और ए और बी में एक आप ये पहले निकाल चुके हो, तो दोनों को आप ए और बी के लिए सॉल्व कर लोगे, ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, वही आपको पूछी हुई है। f(x) = cos x², क्वेश्चन नंबर 31। ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों आपके पास। अगर मैं x² को बोल दूँ hx, और cos x हमारे पास gx हो गया, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन भी हमारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो f(x) = कंपोजिट फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस। ग्राफ बना के भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ बनाना आता हो तो। 32 क्वेश्चन है, f(x) = mod cos x, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं gx हमारे पास क्या है, cos x है, hx हमारे पास क्या है, mod x है, तो दोनों ही हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। अब दूसरा ग्राफ से आप समझना चाहो तो mod cos x का ग्राफ बना दो बच्चों, तो cos x का ग्राफ ही होता है, ये सब लोग जानते हैं बच्चों। ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आप ग्राफ बनाते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट तक ग्राफ बनाते हैं आप लोग, तो मैंने ये ग्राफ बना रखा है cos x का। तो mod cos x में क्या होगा बच्चों, तो mod cos x में क्या होगा ये देखिए, तो cos x हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है बच्चों, तो mod cos x भी कंटिन्यूस ही रहेगा। उसमें क्या होगा, ये वाला जो ब्रांच है बच्चों, इसकी मिरर ऊपर आ जाएगी इसकी इमेज, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि मॉड लगा हुआ है बच्चों, तो cos x की वैल्यू अगर नेगेटिव में भी निकलेगी तो बाहर मॉड लगने से वही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों। तो ये नीचे वाली ब्रांच है कहाँ शिफ्ट हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई ये वाली। तो जो भी आपके नीचे बन रहे हैं ये आपका डाउन में बन रहा है, ये आपका ऊपर शिफ्ट हो गया बच्चों। तो इसका मतलब अब भी फंक्शन कैसा रहा, कंटिन्यूस फंक्शन रहा। तो ग्राफ भी दिखा सकते हैं हम mod cos x का, जो आपको दिख रहा है कंटिन्यूस फंक्शन है। ये बोर्ड में नहीं पूछे जाते बच्चों क्वेश्चन, इनको फील करिए आप। हालांकि मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं बोर्ड के लिए।
थोड़ा ग्राफ की मैं आपसे अगर बात करूं तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, 4 पॉइंट हमेशा कोई भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस के ग्राफ बनाने हैं तो 4 पॉइंट आपको लेने होते हैं बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं बच्चों 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमेशा जब भी ग्राफ बनाना 4 पॉइंट लेते हैं, पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई, पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई, हमेशा यही से यहाँ भी लेते हैं आप। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है बच्चों कॉस का बिहेवियर कैसा होता है, पाई/2 ये आपका पाई/2 से पाई, ये भी आप जानते हैं पाई/2 से पाई कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आप सेकंड में कॉस के लिए कैसी होती है पाई, ये थर्ड में आ गया, थर्ड में आपको पता है कैसी वैल्यू है। तो सेम आपको पास ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मॉड लगने की वजह से, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है बच्चों कॉस का आपके पास ये, तो जो भी वैल्यू है सब पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनेगा। तो यही क्वेश्चन आपका 32 ग्राफ बने के भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइन मॉड एक्स, ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया, एच एक्स ये है और जी एक्स आपके पास साइन एक्स हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, दिख रहा है आपको साफ साफ, दोनों अगर कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो आप ग्राफ से भी आप देख सकते हो बच्चों, साइन मॉड एक्स का ग्राफ बना के भी देखो कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है बच्चों 0 से मतलब -2 पाई से 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, आपको पता होगा अच्छी तरह से, ठीक। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन मॉड एक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मॉड एक्स होने से क्या होगा बच्चों, मॉड एक्स होने का इम्पैक्ट ये होगा कि यहाँ पर आपका मॉड लगाया ना, इसमें लगाया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू सारी कैसी, यहाँ ये जब खोलोगे हमेशा मॉड तो पॉजिटिव नंबर देता है बच्चों, तो मैं यहाँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों, यहाँ तो एक्स में एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ बच्चों, ये सारी वैल्यू मैं आपके लिए पॉजिटिव ले रखी है, तो इसलिए इस साइड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्राफ में, यही ग्राफ रिपीट होगा सेम, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आपको पॉजिटिव नंबर ही रखना है, मॉड एक्स में एक्स के प्लेस पर आपको पॉजिटिव ही रखना है बच्चों, तो यहाँ तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, इस साइड में इफेक्ट होगा बच्चों आपके पास, क्योंकि जब आप एक्स के प्लेस पर माइनस में वैल्यू रखोगे ना, जैसे नेगेटिव में आपने वैल्यू रखी तो वो भी क्या में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो इसलिए इस साइड वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और ये डाउन वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीचे, क्योंकि आपका यहाँ मॉड एक्स में आप एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं आप, तो जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखना शुरू करोगे आप तब भी वैल्यू कैसी बनेंगी आपके पास, पॉजिटिव बनेगी। तो ग्राफ जो नीचे का पोर्शन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो देखोगे आप ग्राफ कैसा बना, तब भी आपका ग्राफ कैसा बना, कंटिन्यूस फंक्शन बना। तो ग्राफ भी आप दिखा सकते हो साइन मॉड एक्स का, ग्राफ से भी देख पाएंगे क्या इस फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसके जीरोज क्या हैं, 0 और -1, तो नंबर लाइन पे आप ले आइए बच्चों, -1 को और 0 को आप नंबर लाइन पे ले आए, -∞ से +∞, तो आपके पास इंटरवल एक हो गया -∞ से 1 -1, दूसरा हो गया -1 से 0, तीसरा क्या हो गया 0 से इनफाइनाइट। तो इन डिफरेंट इंटरवल में इसका बिहेवियर कैसा चेक कर लेते हैं बच्चों, और इक्वल कौन सी साइड में लगता है ये आप जानते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है हर इंटरवल में, -∞ पर +∞ पर इक्वल यूज नहीं होता बच्चों, यहाँ यूज नहीं किया मैंने, यहाँ यूज कर लिया लेफ्ट साइड पर, यहाँ यूज कर लिया मैंने लेफ्ट साइड पे इक्वल का साइन, क्योंकि डेफिनेशन मॉड एक्स की क्या होगी, व्हेन एक्स बिगर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू -1, व्हेन एक्स लेस देन -1। तो ये ब्रेक करना आपको 11 में सिखाया गया डिटेल में। तो अब हम बच्चों देखते हैं जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो मॉड का कैसा बिहेवियर है। चलिए, व्हेन x लेस देन -1, जब x की वैल्यू -1 से लेस होगी, तो -1 से लेस कोई भी नंबर ले लो आप, -1000 -2000 -100 कोई भी नंबर, ये मैं लिमिट ही निकाल रहा हूँ बच्चों, तो मॉड को तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो -1 से छोटा नंबर मान लो आपने -100 ले लिया, तो यहाँ जब -100 यूज करोगे आप तो मॉड के अंदर माइनस जनरेट होता है, तो मॉड कैसे खुलता है, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ आपने -100 यूज किया तो -100 + 1 -99 हो गया, तो यहाँ भी मॉड के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, माइनस जनरेट हो रहा है, तो दोनों मॉड कैसे खुलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। खोल दिया दोनों मॉड को मैंने, नेगेटिव x नेगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पहले से था क्वेश्चन में, पॉजिटिव बन गया, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो जब x की वैल्यू -1 से लेस होगी तो मेरे पास फंक्शन कितना बनेगा 1। जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, अगला आपके पास इंटरवल आ रहा है जब x मेरे पास -1 से 0 के बीच में है, तो -1 और 0 के बीच में कोई सा भी एक नंबर आप ले लीजिए, उस नंबर को यहाँ रख के देखो आप, ये तो ये कैसे खुलेगा आपके पास, ये कैसे मॉड के अंदर कैसा जनरेट होगा यहाँ पर, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, अगर मैंने इनके बीच का नंबर -0.5 यूज किया
तो -0.5 यूज करने पर मॉड के अंदर माइनस जनरेट हो रहा है, तो ये वाला मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। यहाँ -0.5 +1 किया तो मॉड के अंदर प्लस जनरेट हो रहा है, तो ये वाला साइन कैसे खुलेगा? प्लस के साथ खुलेगा। तो -x नेगेटिव ऑफ x + 1, तो ये आपके पास आ गया -2x - 1, तो ये जनरेट हो गया। तीसरा इंटरवल मेरे पास है जब x की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में हो, यानी x > 0। तो जब मैंने x > 0 लिया बच्चों, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो, 1000, 200, 300, 400, 2, 3, 4, तो मान लो मैंने 1000 ले लिया, 1000 यहाँ यूज किया मैंने, मॉड के अंदर कैसा नंबर जनरेट हुआ? पॉजिटिव। यहाँ जनरेट किया आपने, ये 1001 हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो मॉड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो आपके पास तीसरे केस में हमारे पास ये आ गया, दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खोल दिए, -1 बच गया। तो फाइनल इस फंक्शन को आप इस तरह से कलेक्ट कर लो। जब x < -1 लिया था तो मेरे पास फंक्शन 1 आया था। जब आपने x -1 से 0 में लिया तो मेरे पास फंक्शन ये जनरेट हुआ। जब x > 0 लिया तो मेरे पास फंक्शन ये जनरेट हो गया। अब हम देखिए, < के लिए भी ब्रांच है, < के लिए भी ब्रांच है, तो इसका मतलब एक तो -1 पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, -1 पर कंटिन्यूटी चेक करोगे। <0 के लिए ब्रांच है और <0 के लिए भी ब्रांच है, तो इसका मतलब 0 पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 0 पर भी आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो हम देखें राइट हैंड लिमिट एट x = -1 से बड़ा नंबर आपको लेना है। तो -1 से बड़ा कहाँ, कौन सी ब्रांच है आपके पास? -2x - 1, तो ले ली बच्चों आपने, कितना आ गया? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप -1, तो -1 से छोटा, जब x के लिए -1 से छोटी होगी तो कौन सी ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है। कितना आ गया? ये 1। -1 कहाँ यूज करोगे? जहाँ इक्वल लगा होगा -1 में, यहाँ लगा हुआ है बच्चों, यहाँ -1 यूज कर लो आप, कितना आ गया? 1। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सब 1 के बराबर आ गए, तो इसका मतलब 1 पर हमारा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस हो गया। अब 0 पे चेक करना है बच्चों, तो 0+ के लिए कौन सी ब्रांच है? -1, और 0- के लिए कौन सी ब्रांच है? -2x - 1, यहाँ भी आप चेक कर लोगे। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ भी आपने चेक कर ली, ये -1 आ रही है, -1 आ रही है, और वैल्यू कितनी आ रही है? ये भी 0 पे वैल्यू भी -1 आ रही है, तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास? कंटिन्यूस हो गया। अब ग्राफ भी आप देख सकते हो बच्चों, इसका ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। देखिए ग्राफ बना दिया मैंने इसका, जो 3 ब्रांचेज दे रखी हैं, तीनों ब्रांचेज का ग्राफ भी आपके पास बन गया है। तो ग्राफ से भी आप देख रहे हो बच्चों हमारा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर ये होल नहीं है बच्चों, फंक्शन की वैल्यू आप देख रहे हो -1 आई हुई है। f -1 पर आप फंक्शन की वैल्यू भी देखोगे आप ही, देखिए क्या है, ये देखिए f -1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। तो ये आपका डार्क, इस तरह से आप देखो ग्राफ, कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूस है। तो बाकी सारे दूसरे क्वेश्चंस मैं आपको जूम क्लास पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, जो भी बाहर के क्वेश्चन है, साइड बुक के क्वेश्चन मैं डेली आपको जूम पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, इनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड में कौन से वाले क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो उसका अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। फिलहाल एक बार आप सारे क्वेश्चन ठीक से करिए, जो ग्राफ से कर सकते हो ग्राफ से करिए, जो आप बिना ग्राफ के कर सकते हैं बिना ग्राफ के करिए। जूम पे जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।